अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, आज हम करने लगे हैं फंक्शंस। हमारे चैप्टर नंबर जो 1 है सेकेंड ईयर क्लास का, उससे रेलिवेंट है ये टॉपिक। आपको पहले इसकी बेस समझना होगी कि फंक्शन हम कहते किसे हैं। अ फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप। ये फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है विच एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करता है दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। ये आपने बात ध्यान से समझनी है कि हर एक इनपुट के लिए हमारे पास एक आउटपुट मौजूद है। ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच ओबे अ रूल। ये बात आप ज़हन में भी रखें कि एक इनपुट के लिए हमारे पास कितने आउटपुट होने चाहिए? एक ही आउटपुट होना चाहिए। मैथमेटिकली क्या होता है फंक्शन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको ऊपर बयान किया है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके इन अल्फाज में लिखा है कि जो हमारे पास ये दो सेट्स हैं, यहाँ से समझें। हमारे पास ये दो सेट्स हैं, एक को हम कहेंगे सेट A और इसको हम कहेंगे सेट B। ठीक है बच्चों, ये सेट A है, ये सेट B है। इसको हम फंक्शन कब कहेंगे? ये फंक्शन तब कहलाएगा अगर हमारे पास A के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज हो B में। ये हमारे पास फंक्शन है, देखें 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, इसी तरह 3 का इमेज D है और 4 का इमेज E है। लेकिन अगर मैं इसी सेट को यूँ लिखूँ कि ये मेरे पास सेट A है 1 2 3 4 और ये मेरे पास सेट B है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं A B C D E। अगर मैं 1 का इमेज A भी हो और 1 का इमेज B भी हो तो देखें 1 के कितने इमेजेस हो गए? A और B। और इसी तरह 2 का इमेज C हो, 3 का इमेज D हो और 4 का इमेज E हो, तो क्या ये एक फंक्शन होगा? तो आप जवाब देंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए था। पहली डेफिनेशन, दैट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट, ये भी गलत हो गई। हमारे पास एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए था। दूसरी डेफिनेशन में देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सिर्फ हमारे पास एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी का, सेट बी में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके साथ ही आप फ़ौरन एक, अब इसको हम इनपुट भी कहते हैं, इसको हम डोमेन भी कहते हैं। इसको हम फंक्शन की क्या कहते हैं? डोमेन भी कहते हैं। इसको हम फंक्शन की क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एक है हमारे पास सेट ए, एक है हमारे पास सेट बी। इसको ये डोमेन भी है, ये इनपुट भी कहलाती है। ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट है और इसको हम रेंज भी कहते हैं। ये आपने बात समझनी है। अब इसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है जो मैंने आपके 10th की बुक में से लिखी है। इसको देखें, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी होना चाहिए इन सेट्स को। देन रिलेशन एफ फ्रॉम, इसको हम फ्रॉम पढ़ते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, कहता है दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। इफ नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। ये बड़ी गहरी बात है कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो ए के इक्वल हो। ए क्या है? सेट ए। यानी कि एक चीज़ हमने यहाँ से और सीखी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का यूज़ होना ज़रूरी है। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का यूज़ होना ज़रूरी है। ये नहीं होगा अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो। इस बात को समझने के लिए देखें, ये मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ 1 2 3 4 ABC। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो देखें मेरे पास 4 बच गया। ठीक है, अब ये जो 4 है, अगर मैं इसको ऐसे ही बचा रहने दूंगी तो क्या ये एक फंक्शन कहलाएगा? आपका जवाब होगा नहीं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों नहीं कहलाएगा? इसलिए कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी पूरा सेट ए इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें हमारे पास 4 बच गया, ये इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन कब नहीं होगा? जब हमारे पास एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ जाएंगे।
एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। एवरी इनपुट हमारे पास जो है वन आउटपुट होना चाहिए फॉर ईच इनपुट। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम, जो बिलोंग करता है कहाँ से, बिलोंग्स टू b। यानी हर एक को a के एलिमेंट को ये स्मॉल x कहलाएगा। ठीक है, इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको x3 कह दें, इसको x4 कह दें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x1 x2 x3 x4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जो तमाम x बिलोंग्स करते हैं सेट a से, उनको हम एसोसिएट कर सकें सम यूनिक इमेज एलिमेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये तमाम अब जो सेट b के एलिमेंट्स हैं इनको हमने x कह दिया, तो इसको हमने क्या कह दिया, y कह दिया। कहते हैं वो हमारे पास बिलोंग करें सेट b से और वो यूनिक होने चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा बच्चों, इसी डेफिनेशन को ना मैं अभी थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, इसको बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मैं आपको दो आपके सामने एग्जांपल रखती हूँ, आपको मुझे उसमें से बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहले ये चीज़ देखें, ये फंक्शन है कि नहीं, पहले आप इसको देखें। ए का इमेज हमारे पास 1 मौजूद है, बी का इमेज हमारे पास 2 मौजूद है, सी का इमेज 3 मौजूद है, 4 का इमेज भी 3 है। क्या ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, उतरता है। ये हमारे पास फंक्शन है। अभी मैं आपको इसकी रीज़न नहीं बताऊंगी क्यों, अभी आप इसको खुद सोचें। साथ ही आप एक एग्जाम्पल और देखें, ए का इमेज है 1, ए का इमेज ही है 2, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 4 है और डी का इमेज भी 4 है। क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है वाई। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें, पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, फॉर एवरी इनपुट वी हैव एन आउटपुट। फॉर एवरी इनपुट वी हैव एन आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हमारे पास मौजूद है। एक इनपुट के लिए यहाँ पे 2 आउटपुट आ गए हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं जो मैंने आपको ये लास्ट में बताई है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। हमारे पास यूनिक इमेज होना चाहिए जो y में b बिलोंग कर रहा है। इस बात को समझें तो आप इस डेफिनेशन को समझ सकेंगे। देखिए 1 को आप अगर देखें, इसकी बैक पे इमेज क्या है, a। 2 को आप देखें, इसकी बैक पे इमेज क्या आ रहा है, a। क्या ये इसका यूनिक इमेज रहा, आप कहेंगे नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, 4 का इमेज क्या है आपके पास, c, और 4 का इमेज क्या है, d। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज हमारे पास यूनिक है, इसके पीछे c और d मुख्तलिफ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है, आसान सी बात, डोमेन के एलिमेंट्स को रिपीट सेट में नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको लिखती हूँ पहले, A1 A2, फिर हमारे पास आ जाएगा B3, फिर आ जाएगा C4 और हमारे पास आ जाएगा D4। अब यहाँ पे देखना है, आपके पास ये रिलेशन डेवलप हुआ है, f का ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो गया। अब यहाँ पे देखें, जो डोमेन है हमारे पास, डोमेन है इस सेट की, वो क्या है, इसके पहले पहले जो रुकन है ए, ये रिपीट हो गए यहाँ पे, ये नहीं रिपीट होनी चाहिए। आपको दूसरे से कोई गर्ज नहीं है, आपको जो इसके एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ना एक्स वाली जगह में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बी में बेशक हो जाए। आपके पास सेट क्या होता है, एक सेट ए क्या होता है, उसके तमाम एलिमेंट्स का इस्तेमाल होना भी ज़रूरी है और उसकी रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है इस सेट में, इसको छोड़ दें, होने दें। इस सेट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे अगर सेम आ गए हैं तो इसको ये नहीं हम लेंगे, अगर यहाँ पे सेम आ गए हैं तो ये हम ले सकते हैं। दोबारा बात को समझ लें, हम एक फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास सेट ए के डोमेन ऑफ ए हमारे पास सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स
का यूज़ होना ज़रूरी है फंक्शन में। दूसरा, ये जो पहला सेट होगा हमारे पास जहाँ से हमारा फंक्शन जा रहा है दूसरे सेट की तरफ, इनमें से कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रिपीट हो जाते हैं तो इनको होने दें, ये नहीं रिपीट होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। अगर अब मैं आपके सामने 5-6 फंक्शंस रखूँ तो मेरा ख्याल है आप बड़ी अच्छी तरह बता देंगे कि ये फंक्शन है और ये नहीं है। आप देख लें, आप अगर यही हम एग्जांपल्स देख लें, ये फंक्शन है एक के साथ एक, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1A 1B ये रिपीट हो गया सेट ए हमारा। इसी तरह ये देखें, ये फंक्शन है 1 के साथ 1, सिंपल सा नज़र आ रहा है। ये भी फंक्शन है 1 के साथ 1। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला एलिमेंट जो 4 है ये बच गया है, जबकि इसको बचना नहीं चाहिए था, इसको भी रिलेशन में यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास फंक्शंस की सिंपल सी फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग। अब फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास होता है 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब हम उसको देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है। और जब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है? पहला हमारे पास चीज़ है 1-to-1 फंक्शन, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, ये होता है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये है, जिस तरह हम घर में कहते हैं ना एक बच्चे का नाम अली है उसे हम बबलू भी कहते हैं, तो इस तरह ये इनके निक नेम है। आगे है 1-1 एंड ऑन टू, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो ये दोनों को पूरा करता हो, फुलफिल करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम पहली डेफिनेशन देखने लगे हैं 1-to-1 फंक्शन, चलें देखते हैं। अच्छा जी, 1-to-1 फंक्शन हमारे पास ये हो गया कि आप फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी उनके तमाम इमेजेस मुख्तलिफ हों। जो हम बात कर रहे थे ना इस सेट की, इस फंक्शन की, मैं आपको ये पहले बता दूँ। पहले हम वो बात समझ लेते हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 A B C D, अगर इसका इमेज ये है और हमारे पास ये भी है तो हमारा ये तो रिपीट नहीं हुआ, ये हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। A ही है, इसका B है, इसका C है, तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो गए और हमारे पास कोई रिपीट भी नहीं हुआ, ये फंक्शन है। लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर A आ गया, तो अब A रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, यानी एक के साथ एक की होनी चाहिए, यानी जोड़ी जोड़ी बना के हमने चलना है। अगर जोड़ी ख़राब हो गई तो 1-1 फंक्शन नहीं रहा। सिर्फ सादी सी बात है, जोड़ी होनी चाहिए इसमें पूरी पूरी। इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी ये मुख्तलिफ होने चाहिए फॉर एवरी x, x1 x2 बिलोंग्स टू x। कहते हैं अगर हमारे पास x1 x2 x से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास फंक्शन में क्या होंगे? f(x1) इज इक्वल टू f(x2). आप ना इसमें ये इस चीज़ को ना देखें, इसको स्किप कर दें, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप इसको बस यहाँ तक समझें। या फंक्शन f फ्रॉम x to y इज डिफाइंड 1-1, और हमारे पास क्या होगा? इंजेक्टिव। इफ़ द इमेजेस आर, उसके क्या होंगे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट होंगे उसके इमेजेस। ये हमारे पास हो गया फंक्शन। अब यहाँ से समझ लें, ये देखें जी, 1 2 3 सेट A, सेट B क्या है? A B C D। सेट B है हमारे पास A B C D। 1 का इमेज A, 2 का इमेज C, 3 का इमेज हमारे पास B आ गया। D बच रहा है रेंज में, यहाँ पे मैंने ये खुद छोड़ा था, तो क्या ये फंक्शन है? हमें इस सेट से कोई गर्ज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें A से लेना देना है, हमने A को देखना है, इसकी कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तमाम एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होने चाहिए। अगर अब B में भी रिपीट नहीं हुए और एक के साथ एक इमेज बन गया तो ये 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ देखें, 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का D, 4 का C, 1-1। यहाँ देखें, 1 का A, 2 का भी A, 3 का भी B, 4 का भी C। अब ये हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन 1-1 नहीं है, बल्कि मैनी 1 है, यानी मैनी के साथ 1 है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मैनी 1 फंक्शन। ये 1-1 नहीं है। अब आपको समझ आ गई। और इसमें देखें, ये D बच गया
कोई बात नहीं, बचने दें, ये भी फंक्शन है लेकिन ये भी मैनी वन है। वन वन कौन सा होगा, एक के साथ एक जोड़ा पूरा करना है, और यहाँ पे जब जोड़े में एक इंक्लूड हो गया तो वो दूसरे जोड़े में नहीं जा सकता। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वन वन फंक्शन। आप इन एग्जाम्पल्स को भी नोट कर लें, आपको इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आगे हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारे पास बच्चों क्या होता है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। बात ध्यान से समझनी है। आपके पास एक सेट है एक्स, एक सेट है वाई। चलिए अभी आप इसको एक्स और वाई से समझें। ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। बात यहाँ पे कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, कहते अब पहले हम बात कर रहे थे एक्स की, कि एक्स का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए फंक्शन के लिए। पहली शर्त तो भाई एक्स का एलिमेंट का यूज़ होना ज़रूरी है। अगर वो हर एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है। ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब बात हम एक्स को हमने परे कर दिया, अब हम इस वाई की बात करें जिसको हमने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की थी। अब हम क्या कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का हर एलिमेंट ही इमेज होना चाहिए सम एलिमेंट ऑफ एक्स के अंडर एफ, यानी सारे का सारा वाई का यूज़ होना ज़रूरी है। पहले हम बात कर रहे थे कि अगर वाई के कुछ एलिमेंट बच भी जाएं तो कोई बात नहीं, वो फंक्शन ही है। बाबा वो फंक्शन तो है, लेकिन अगर सारा ही वाई इस्तेमाल हो जाए तो वो कौन सा फंक्शन है, ये हमने बताना है। वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर सारा वाई यूज़ हो गया है तो वो ऑन टू फंक्शन है। आपके पास एक ये मैप आता है पेपर में, अब आपने इसको चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे फटाफट 1 2 3 4 सारी डोमेन यूज़ हुई, सब पे एरो लगे हुए हैं, यूज़ हो रही है जी ये फंक्शन। एक बात पहली आ गई डोमेन कि ये सारे यूज़ होना ज़रूरी है। दूसरी बात, क्या ए के साथ ए है, बी के साथ तो दो, किसी और के साथ तो नहीं है, ए टू के साथ, यानी जो हमारे यहाँ उल्टा देख लें, क्या किसी के साथ हमारे पास 1 2 दफ़ा तो नहीं आ रहा। आप उल्टा देख लें, नहीं, हर एक के साथ यूनिक ही है। ए के साथ 1 है तो ए के साथ 2 है, यानी ऐसा नहीं है कि बी के साथ दोबारा 1 आ जाए, यानी हमारे पास यूनिक इमेज है। हमारे पास कहीं पे भी 1 2 3 4 रिपीट नहीं हुए। ये तो फंक्शन हो गया। अब बाबा ये कौन सा फंक्शन है, अब आपने ये बताना है। ये फंक्शन है, क्या ये 1 1 है? आपका फ़ौरन जवाब होगा नहीं, जोड़ी अलग-अलग नहीं है, 1A 2A, तो जोड़ी तो ना हुई ना। अब आपने देखा ये 1 1 नहीं है, तो ये कौन सा है, सारा वाई यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई एक बच जाता, यहाँ पे डी भी होता, तो क्या ये ऑन टू होता, फिर ये ऑन टू नहीं होता। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई है, वाई का हर एलिमेंट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर वाई का कोई एलिमेंट बच जाता तो वो भी एक फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है वो मैं बाद में बताती हूँ। अभी आप देखें इसकी दूसरे रुख से डेफिनेशन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अब सेट बी और ए के हवाले से देख लें, ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कम से कम एक एलिमेंट सेट के साथ वो ज़रूर मैप हो रहा हो, 2 के साथ भी हो जाए तो कोई इशू नहीं। ठीक है, दैट इज़ कहता है जो रेंज है एफ की वो सारी इस्तेमाल हो जाए और वो सेट बी के इक्वल हो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये बड़ा आसान सा फंक्शन है, वो देखते हैं हम क्या है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि इसमें ये दोनों खसूसियात होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन में दोनों को फुलफिल करता है ये फंक्शन। अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू इफ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, यानी अगर हमारे पास एफ में दोनों चीज़ें होंगी, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहलाएगा। हम इसके 2 नाम हैं, बाइजेक्टिव भी है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अब ये देखें, इसमें हमारी सारी रेंज यूज़ हुई है सेट बी की, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। और फिर हम देख लेते हैं क्या जोड़ी जोड़ी है। जोड़ी जोड़ी का मतलब है कोई अपनी जोड़े में रहेगा हर कोई, 1 की सी के साथ, फिर 2 की बी के साथ, फिर 3 की
ए के साथ, फिर 4 की डी के साथ। ये हमारे पास रिलेशन डिवेल्प हुआ एफ का। जब ये रिलेशन डिवेल्प हो गया तो देखें कहीं हमारे पास डोमेन तो नहीं ना रिपीट हुई, 1 2 3 4 नहीं हुई। और अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास इसके यूनिक है सारी सी बी ए डी, यानी कोई भी किसी के साथ नहीं कि हर कोई अपनी अलहदा जोड़ी है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू हमने कब कहना है इसको, 1 1 की तो समझ आती है कि जोड़ी जोड़ी हो गई। ऑन टू कब कहना है, जब सारी रेंज यूज हो गई है, रेंज में कुछ भी नहीं बचा। ये रेंज है ना आपकी, ये रेंज है और ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। अब आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें वहाँ पर रेंज में भी कुछ नहीं बचता, सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं। 1 1 वो होता है जिसमें जोड़ी जोड़ी होती है, और बाइजेक्टिव वो होता है जिसमें ऑन टू और 1 1 आ जाते हैं। अब एक फंक्शन होता है हमारे पास इनटू फंक्शन, वो क्या होता है उसको देखते हैं। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट b, यहाँ लिखें वन एलिमेंट इन सेट b इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट a। मतलब सेट b में एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट रह जाएं, वो मैप ना हो सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और यहाँ देखें ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4, और यहाँ आ गया ए बी सी डी ई। अब ये हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, और यहाँ देखें हमारे पास क्या हुआ कि पहले तो चेक करना है क्या ये फंक्शन है, क्या ए के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, जी हुए हैं, क्या कोई इमेज हमारे पास ऐसा तो नहीं है ए हमारे पास 1 से या किसी से यूनिक, हर बी का हर एलिमेंट यूनिक इमेज रखता है। यानी देखें ए 1 के साथ है तो 2 भी है, 3 4 हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं, अगर ये एलिमेंट्स बच जाएं एक या एक से ज़्यादा, तो इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास जोड़ी जोड़ी वाले एलिमेंट बनते हैं तो 1 1 फंक्शन, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ना बचता, सेट बी सारा यूज़ हो जाता, तो वो ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और दोबारा देख लें, ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, और हम इसके अलावा 1 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सरजेक्टिव, और बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसके अलावा हमने एक पढ़ा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में सेट बी में कुछ एलिमेंट बच जाता है, जिस तरह यहाँ पे बच गया, ये इनटू फंक्शन है। सारी रेंज यूज़ हो गई, ये ऑन टू फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन भी है। ये वाला देखें, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ी 1 a तो 2 a जोड़ी जोड़ी नहीं बन सकी, यूनिक जोड़ी नहीं बन सकी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास मैनी 1 फंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छी तरह नोट कर लें अपनी कॉपीज़ पे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।